एपिसोड 10 में हम लोग देखते हैं कि दोपहर के समय पर वो लोग मैसोन विलेज में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी लोग अब गोबरों को देखकर काफी डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो एक ओगर है। सभी लोग अब काफी डर जाते हैं और अपने वेपन्स ले आते हैं, जिससे कि अब वो लोग गोबरों को बाहर निकाल सके विलेज से। वहीं पर अब गोबरो मन में क्या रहा होता है कि मैंने सुना है कि ऐसी कंट्रीज में डेमी ह्यूमंस को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। तभी वहाँ पर प्रिंसेस अपनी पावर को यूज करके एक एम्बलम को ले आती है और सभी को शांत होने के लिए कहती है। वहीं पर सभी भी शांत हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तो स्टान बन रॉयल फैमिली का एम्बलम है। वहीं पर प्रिंसेस के कहने पर सभी लोग अब उन लोग को रास्ता दे देते हैं। ये देखकर गोबरो काफी खुश होता है कि प्रिंसेस उन लोग के काम आ पाई। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग काफी सुंदर वाटरफॉल के पास आते हैं। वहीं पर गोबरो बता रहा होता है कि हम लोग को विलेज में वेलकम किया गया। वहीं पर प्रिंसेस और बाकी सभी लोग तो अब इसी वाटरफॉल के अंदर खेलने लगते हैं। इसके बाद अब सभी लोग जाकर हॉट स्प्रिंग का मजा उठाते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि मेयर इतने ज्यादा काइंड होते हैं कि उन्होंने गोबरो और बाकी सभी लोग के लिए पार्टी रखी है। सभी लोग डांस भी कर रहे होते हैं और काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, पर एक इंसान गलती कर देता है। वो ढामी को छेड़ देता है, जिसके वजह से ढामी काफी गुस्सा होकर अब उसे मारने लगती है। इस इंसिडेंट के से सभी लोग का मूड खराब हो जाता है। तो गोबरो सभी लोग का मूड ठीक करने के लिए सभी से कहता है कि चलो हम लोग एक ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट करते हैं, जो भी जीतेगा उसे मैं 4 सिल्वर प्लेट दूंगा। तो सभी लोग कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं। वहीं पर सभी लोग तो गोबरो से हार जाते हैं, और क्योंकि गोबरो एक ओगर है, वो कितनी भी चाहे ड्रिंक पी सकता है। गोबरो वहाँ पर काफी एंजॉय कर रहा होता है और साथ में उसे काफी न्यू स्किल्स भी मिल रही होती है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं डे 110 में वो लोग अपनी जर्नी को वापस कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर वो लोग क्लस्टर माउंटेन्स की तरफ जा रहे होते हैं। आज चीजें काफी ज्यादा बोरिंग चल रही होती है, क्योंकि उन लोगों को बस ट्रैवल ही करना होता है। पर गोबरो अब जैसे अंदर आता है, वो देखता है कि वही दोनों शेफ जुड़वा बहनें थोड़ी सी बीमार लग रही है। गोबरो से कहते हैं कि तुम लोग ठीक तो हो ना? जिस पर वो लोग कहते हैं हाँ, बस रात में हम लोगों ने विलेज के लिए पूरा खाना बनाया था, इसलिए हम लोग थोड़ा थक गए हैं, हम लोग को बस थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। तो गोबरो भी कहते हैं ठीक है, तुम लोग रेस्ट करो, आज का डिनर मैं बना दूंगा। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और गोबरो का शुक्रिया करती है। इसका हम लोग को डे 100-111 दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उन्हीं बहनों का अब पेट काफी फूलने लगा है। ये देखकर सभी लोग काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन दोनों का पेट धीरे धीरे करके अब फूल रहा होता है। वहीं पर गोबरो समझ जाते हैं कि ये दोनों प्रेग्नेंट हैं और इनके पेट में गोबरो के ही बच्चे हैं। गोबरो अब ये सारी बातों को दादाजी को बता देता है। वो उनसे कहते हैं कि ये इतना अचानक हुआ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, कि हम लोग जल्दी से विलेज में आ जाएं। तो दादाजी कहते हैं नहीं, तुम्हें इतना समय नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ओगर के बच्चे होते हैं वो अपनी मम्मी से काफी तेज से न्यूट्रिशन खींचते हैं और बहुत ही जल्दी पैदा हो जाते हैं। अगर वो दोनों बहनें ओगर होती तो कोई भी दिक्कत नहीं होती, पर वो दोनों इंसान है, इसलिए उन्हें काफी तकलीफ हो रही है। और ये भी चांसेस है कि जो गोबरो के बच्चे हैं वो इन लोग के न्यूट्रिशन को पूरी तरीके से खींच लेंगे और इन्हें भूख के मारे मार देंगे। ये सुनकर गोबरो काफी घबरा जाता है और उसे पता चल जाता है कि उन लोग के पास विलेज में वापस जाने का समय नहीं है। और अब वो लोग एक जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पर वो लोग उन बच्चों को जन्म दे सके। वहीं पर वो प्रिंसेस तो काफी दुखी होती है, क्योंकि वो ही मदद कराना चाहती थी, पर वो मदद नहीं करा सकती है। हम लोग अब उन्हीं दोनों बहनों को देखते हैं, जिनकी हालत अब काफी बुरी हो रही होती है, जिसे देखकर गोबरो से कहते हैं कि बस थोड़ी देर के लिए हैंडल करो। तो वो लोग भी अब गोबरो से कहते हैं कि तुम हमारी चिंता मत करो, हम दोनों ठीक है, क्योंकि हम लोग काफी जल्द तुम्हारे बच्चों को जन्म देने वाले हैं। ये सुनकर गोबरो काफी खुश होता है और कहते हैं हाँ। इसके बाद हम लोग को अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन दोनों बहनों की काफी ज्यादा बुरी हालत और हो गई है। उनके हाथ अब पहले से ज्यादा पतले हो गए हैं और साथ में वो दोनों काफी ज्यादा कमजोर भी हो गए हैं। भाई वो अल्केमिस्ट कह रही होती है कि मेरे लाइफ पोशन और ब्लड प्रोडक्शन सप्लीमेंट भी इन दोनों पर काम नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं बट बहुत धीरे, जो कि काफी नहीं है। इन दोनों को जल्दी से जल्दी कुछ न्यूट्रिशियस चीज देनी होगी। ये सुनने के बाद गोबरो अपने हाथ को निकालकर उन दोनों बहनों को देने लगता है। वो उनसे कहते हैं कि इसका टेस्ट अच्छा नहीं होगा, पर तुम्हें इसे खाना होगा, ये तुम्हें न्यूट्रिशियस रखेगा। अभी टाइम नहीं है इसे कुक करने का, तो तुम्हें इसे कच्चा ही खाना होगा। ये सुनकर वो लोग कहते हैं नहीं, हम लोग तुम्हारे फ्लैश को नहीं खा सकते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से तुम सफर करो। वो सुनकर ढामी कहती है कि बेवकूफ मत बनो, गोबरो अपने हाथ को रीजनरेट कर सकता है तो उसके हाथ को जल्दी खा लो। पर अब वो लड़कियां अभी मना कर रही होती है, तो गोबरो अब अपने हाथ को खुद ही खा लेता है और अब उन्हें किस करके अपने फ्लैश को उन लोगों को खिला देता है, वो भी जबरदस्ती। वो गोबरो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर गोबरो रुकता नहीं है। वो उनसे कहता है कि तुम्हें इसे खाना होगा, क्योंकि मैं तुम दोनों को और हमारे बच्चों को मरने नहीं दे सकता हूँ। तब वो लोग भी मना नहीं कर पाते हैं। इसके गोबरो अब दूसरी बहन को भी उसी तरीके से अपने फ्लैश को खिला देता है। इसके बाद अब वो लोग एक केव के अंदर आते हैं, जहाँ पर अभी के लिए वो लोग बच्चों को जन्म दे पाएंगे। उस केव के अंदर काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं, तो वही तीनों लोग जाकर उन मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। इसके बाद गोबरो वहाँ पे बेड लगाता है और उन दोनों बहनों को आराम से वहाँ पे लिटा देता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उन दोनों बहनों का पेट अब काफी ज्यादा बढ़ने लगा है। ऐसा लग रहा है कि उनके पेट अब फट ही जाएंगे। साथ में उन लोगों को अब काफी ज्यादा दर्द होने लगता है, तो गोबरो अपनी पावर को यूज करके उन्हें एनेस्थीसिया और हीलिंग दे रहा होता है, जिससे कि उन लोगों का दर्द अब थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब बोल्डर जो बहन होती है उसका पेट अब पूरी तरीके से फूल चुका होता है। ये सारी चीज अब गोबरो साइजी को भी दिखा रहा होता है। गोबरो साइजी से कहता है कि जो चीज मैं तुम्हें करके दिखाने वाला हूँ, वो चीज की जरूरत तुम्हें हमारे विलेज में भी करने की पड़ सकती है। मुझे विश्वास है कि तुम अच्छे से हैंडल कर लोगे, इसलिए जो मैं करने वाला हूँ उसे ध्यान से देखना और सीखना। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोबरो अब ऑपरेशन के कपड़ों
पकड़ में आ जाता है और अब उन दोनों बहनों का ऑपरेशन करके उनके बच्चों को बाहर निकाल देता है। हम लोग को पता चलता है कि वो जो बड़ी बहन थी उसने जन्म दिया है एक लड़की को और जो छोटी बहन थी उसने जन्म दिया है एक लड़के को। दोनों ही बेबीज काफी सेफली डिलीवर हो गए हैं। गोब्रो ने इन दोनों बहनों का जो ऑपरेशन भी किया था उसमें जो घाव लगा था गोब्रो ने उन्हें भी अपने मैजिक के जरिए हील कर दिया। वहीं पर ऑपरेशन सक्सेसफुल करने के बाद गोब्रो कोने में आकर बैठ जाता है और खुद को शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि ऑपरेशन करते समय वो काफी घबरा गया था और इसे इस चीज की खुशी है कि सभी लोग एकदम सेफ हैं। वहीं पर प्रिंसेस उन बच्चों को उठाती है और वो भी काफी खुश होती है। तभी दादाजी को दिखाया जाता है जो कि गोब्रो से कहते हैं कि लगता है तुम्हारे जो बच्चे हैं वो मिक्स ब्लड ओगर हैं। तो गोब्रो भी कहते हैं हाँ मुझे भी ये लगता है क्योंकि उन लोगों के सिर्फ एक ही हॉर्न है। तो दादाजी कहते हैं कि जो डिफरेंट लोग होते हैं ये दुनिया उन्हें हेट करती है। ऐसे अगर कोई लड़की ह्यूमन है और उसका लड़का डेमी ह्यूमन के साथ एक बच्चा होता है तो ज्यादातर बच्चे डेमी ह्यूमन ही होते हैं, पर मिलियन चांस में एक बार जो बच्चा होता है वो स्पेशल तरीके का जन्म होता है जिन्हें मिक्स ब्लड कहा जाता है। और क्योंकि उनके अंदर डेमी ह्यूमन की और ह्यूमन की दोनों की ताकत होती है ये वर्ल्ड उन्हें हेट करता है और उन्हें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करता है। माना जाता है कि ऐसे मॉन्स्टर दुनिया पर तबाही लाते हैं। गोब्रो दादाजी से कहता है कि मुझे पता है कि आप मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, पर मैं अपने बच्चों का अबैंडन नहीं करूंगा। अगर ये दुनिया उन्हें हेट करेगी और उन्हें मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट करेगी तो हम लोग मेरे बच्चों को काफी ज्यादा प्यार देंगे जिससे कि उन्हें हेट से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो ओगर हैं या फिर ह्यूमन है या फिर मिक्स ब्लड के हैं। तो दादाजी भी गोब्रो से कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन तभी साईजी दादाजी को रोकता है और कहते हैं चिंता मत करो, गोब्रो सब कुछ संभाल लेगा। वो अब गोब्रो से भी कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि जो बच्चों की डिलीवरी है तब करना आसान होगा जब बच्चे फुली तरीके से ग्रो नहीं हुए होंगे और उन्हें बाहर निकालने के बाद जो उन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है हम लोग बस उन्हें दे देंगे। ये सुनकर गोब्रो कहते हैं हाँ हम लोग ऐसे कर सकते थे, तुम्हें मुझे ये आइडिया पहले देना चाहिए था। गोब्रो हम लोग को ये बताता है कि उसके जो दो बच्चे हैं उनका जन्म ऑप्स के साथ हुआ है जिससे पता लगता है कि वो लॉर्ड्स हैं। गोब्रो कहते हैं कि इतने समय से जो मैं ऑप्स और ड्रैगन स्पीयर्स खा रहा था इसी की वजह से ऐसा हुआ होगा। इसका गोब्रो बड़ी बहन का नाम रखता है ओरो और छोटे लड़के का नाम रखता है अर्जेंटो। गोब्रो ने अपने बच्चों का नाम उनके ऑप्स को देख कर रखा है। गोब्रो ये नहीं चाहता है कि उसके बच्चों का नाम दादाजी रखे क्योंकि दादाजी तो कुछ अजीब ही नाम रखते हैं। अगले सीन में हम लोग को उन लड़कियों का नाम भी पता चल जाता है। बड़ी बहन का नाम होता है फेलिशिया और छोटी बहन का नाम होता है आल्मा। गोब्रो उन लोगों से कहते हैं कि इतना सहन करने के लिए शुक्रिया। वो उन लोगों से कहता है कि मैं तुम दोनों को और हमारे बच्चों को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करूंगा, तुम सभी अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। ये सुनकर वो लोग भी खुश होते हैं और गोब्रो का शुक्रिया करते हैं। इसके बाद हम लोग को अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर गोब्रो अकेले निकल चुका है किसी पावरफुल मॉन्स्टर्स को ढूंढने के लिए और अब उसे अपने सामने एक काफी बड़ा मॉन्स्टर दिखता है जो कि गोब्रो को काफी सुंदर लग रहा होता है। गोब्रो उसका नाम व्हाइट स्टैग रख देता है। गोब्रो उसे देखकर ही बता सकता है कि ये मॉन्स्टर बॉस क्लास का मॉन्स्टर है। इसका मतलब अगर गोब्रो अपनी सारी एबिलिटीज भी यूज कर देगा तो भी 30% चांस है कि गोब्रो इससे जीत पाएगा। गोब्रो एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं कि काफी समय बाद किसी पावरफुल मॉन्स्टर से लड़ूंगा मैं। ऐसा बोलने के बाद गोब्रो से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपने आर्मर में आ जाता है, पर वो देखता है कि वो जो व्हाइट स्टैग है वो तो बिल्कुल हिल ही नहीं रहा होता है। पर तभी वो व्हाइट स्टैग अब हिलता है और अपने जो सींग होते हैं उन्हें नीचे ही गिरा देता है और अब वो गोब्रो के ऊपर से छलांग लगाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर गोब्रो कहते हैं तो ये मॉन्स्टर हिल सकता था। तभी गोब्रो की नजर उसी मॉन्स्टर के सींग पर जाती है जिसे देखकर वो सोचता है कि अगर मैंने खाऊंगा तो मुझे काफी अच्छी एबिलिटीज मिलेंगी। गोब्रो उन्हें खाने वाला होता है लेकिन तभी उसे अपने बच्चों की याद आती है कि गोब्रो को इन सींग को अपने बच्चों को खिलाना चाहिए। इसे गोब्रो अब उन सींग को अपने आइटम बॉक्स में रख लेता है और अब वो आगे बढ़ता है और इसे वहाँ पर ह्यूमंस और बीस्टमैन का एक ग्रुप मिलता है जो कि कुछ मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स का बॉस भी होता है। हम लोग अभी इन लोगों के ग्रुप को देखते हैं जो कि इन मॉन्स्टर्स को काफी आराम से हरा रहे होते हैं। ये देखकर गोब्रो कहता है कि मैंने इस वर्ल्ड में आने के बाद ये सबसे टफेस्ट टीम देखी है। साथ में हम लोग इसी पार्टी के लीडर को भी देखते हैं जो कि काफी पावरफुल होता है और काफी सारे मॉन्स्टर्स को अकेले हरा रहा होता है। ये देखकर वही बॉस काफी ज्यादा गुस्सा होता है और एक काफी खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से वो पार्टी आधी से ज्यादा ही घायल हो जाती है। वो लोग सिर्फ 3 ही मॉन्स्टर्स को मार पाए थे। इसके बाद बॉस अब फिर से वही अटैक करने वाला होता है और सभी लोगों को खत्म करने वाला होता है। पर तभी गोब्रो अपने हाथ को एक कैनन बना लेता है और अब वो शूट करके उस बॉस मॉन्स्टर के चीथे उड़ा देता है। गोब्रो की 4th लेवल डिमाइस सॉर्सरी स्पेल थी जिसे देखकर सभी लोग अब काफी हैरान हो जाते हैं। गोब्रो अब नीचे आता है और कहते हैं कि मैंने इन लोगों की मदद इसलिए करी क्योंकि अगर ये लोग मारे जाते तो मैं इन लोगों से बाद में नहीं लड़ पाता। गोब्रो अब उनसे लड़ने वाला होता है लेकिन तभी उस पार्टी का लीडर सामने आ जाता है। उसकी पूरी पार्टी घायल होती है और वो भी खुद घायल होता है, पर फिर भी वो गोब्रो से लड़ने के लिए तैयार है। ये देखकर गोब्रो हैरान होता है और वो अपने मूड को बदल लेता है और उसे लड़ने की जगह वो उसकी तारीफ करता है। गोब्रो अब उन लोगों को एक झूठी कहानी बताता है। वो उन्हें बताता है कि इन मॉन्स्टर्स को मेरे बॉस ने हराया है और मैं इन मॉन्स्टर्स के बस सामान को इकट्ठा करने आया था। वहीं पर वो लोग भी गोब्रो की कहानी को मान लेते हैं और गोब्रो को उन मॉन्स्टर्स के सामान को दे देते हैं। बदले में गोब्रो उन्हें हील कर देता है। वो लोग अब गोब्रो का शुक्रिया करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लीडर को हमारा थैंक्स कहना। तो गोब्रो भी कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो सारे मटेरियल को अपने आइटम बॉक्स में डालकर वापस चला जाता है। वहीं पर उस पार्टी का लीडर कहता है कि मैंने इतना अजीब ओगर आज तक कभी नहीं देखा। जब मैं उससे लड़ने वाला था तो मैंने कुछ भी नहीं सुना। इसका मतलब वो एपिक पर नहीं पहुंचा है, पर फिर भी मैं उसके ऊपर एक भी हमला नहीं कर पाया क्योंकि मेरी एबिलिटी प्रोमिनेशन ऑफ डेथ
मुझे ये दिखा रही थी कि अगर हम लोग उस ओगर से लड़ते तो वो हम सभी लोगों को मार देता। हम लोग अब गोबरो को देखते हैं जो कि केव में वापस आता है, साथ में उसे काफी सारी स्किल्स भी मिल जाती है। गोबरो ये भी देखता है कि उसके जो बच्चे होते हैं वो अब थोड़ा सा चलना भी सीख चुके हैं और गोबरो को पापा भी बुला रहे हैं। ये देखकर गोबरो काफी खुश होता है और कहते हैं कि मेरे बच्चे तो कितने ज्यादा जीनियस हैं। इसके गोबरो अपने बच्चों को उसी वाइस टैग के सींग को खिला देता है और अब उनके ऑफ ग्लो करने लगते हैं। ये देखकर गोबरो कहता है कि जब इनके हाथों पर जो ये ऑफ है ये ग्लो करते हैं, इसका मतलब इन लोगों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। वहीं पर उन सींग को गोबरो और वही लाल बालों वाली लड़की भी खाती है, जिसके से गोबरो को कुछ अननोन स्किल्स मिलती है। ये देखकर गोबरो काफी निराश होता है। वहीं पर लाल बालों वाली लड़की को तो इन सींग को खाने की वजह से एक न्यू जॉब मिलती है जो कि होती है सीक्रेट बीस्ट ईटर की। वहीं पर गोबरो तो काफी गुस्से में होता है क्योंकि उसे वाइस टैग काफी मुश्किल से मिला था और उसके सींग खाने पर गोबरो को ऐसी एबिलिटीज मिलती है जो कि गोबरो के लिए अननोन है। गोबरो सोचने लगता है कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। और अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अब सो रहे होते हैं। वहीं पर गोबरो भी जैसे सोने के लिए जाता है उसे अब उसके सामने काफी सारी चीजें दिखने लगती है। पर लास्ट में वो चीज गोबरो से कहती है कि क्या तुम इवॉल्व करना चाहोगे, जिस पर गोबरो यस कर देता है। इसके साथ हम लोग को डे 113 दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अब जैसे उठते हैं वो गोबरो को देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि गोबरो थोड़ा सा छोटा हो चुका है और साथ में वो इवॉल्व भी हो चुका है और अब वो काफी अलग भी लग रहा है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहाँ पर खत्म। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।